हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है टीचिंग एप्टीट्यूड की इस मैराथन क्लास में। इसमें हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के 100 MCQ हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग का सबसे बड़ा लाभ है। ऑप्शन है, छात्रों को पुस्तकीय ज्ञान पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, सीखना सरल और रोचक हो जाता है, सीखने का संपूर्ण दायित्व छात्र पर निर्भर होता है, छात्रों को कम अध्ययन करना पड़ता है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सीखना सरल और रोचक हो जाता है। पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, सीखना सरल और रोचक हो जाता है। कक्षा शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग का सबसे बड़ा लाभ है कि सीखना सरल और रोचक हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षक को आशावादी क्यों होना चाहिए। ऑप्शन ए, वह विनोद प्रिय बन सकेगा, वह अपने छात्रों को भी आशावादी बना सकेगा, वह छात्रों में अच्छी आदतें डाल सकेगा, वह कक्षा को अनुशासन प्रिय बना सकेगा। इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वह अपने छात्रों को भी आशावादी बना सकेगा। शिक्षक को आशावादी क्यों होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए कि वह अपने छात्रों को भी आशावादी बना सकेगा। शरारती छात्रों के साथ शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए कठोर, विनम्र किंतु दृढ़, तटस्थ, सहानुभूतिपूर्ण। इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विनम्र किंतु दृढ़। शरारती छात्रों के साथ शिक्षक का व्यवहार विनम्र किंतु दृढ़ होना चाहिए। कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर करती है प्रधानाचार्य की शैक्षिक योग्यता पर, शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर, अन्य शिक्षकों के सहयोग पर, विद्यालय की साज सज्जा पर। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर। कक्षा शिक्षण की व्यवस्था शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर निर्भर करती है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि छात्रों का शैक्षिक रिकॉर्ड अत्यधिक उत्तम है तो शिक्षक को निम्नलिखित कार्य करने की आवश्यकता है। वह केवल छात्रों को अधिगम प्रणाली के खोजने में सहायता करे तथा उन्हें संदर्भ सूची प्रदान करे, छात्रों को प्रस्तुतिकरण में मदद करे किंतु उन्हें उनकी तैयारी स्वतंत्र रूप से करने दे, छात्रों को स्वयं तैयार करने के पर्याप्त अवसर दे तथा उन्हें स्वनिर्देशित होने दे, छात्रों की तैयारियां पाठ्य पुस्तकी मात्र तो नहीं, इसका निरीक्षण करें। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, छात्रों की तैयारियां पाठ्य पुस्तक की मात्र तो नहीं है, इसका निरीक्षण करें। यदि छात्र का शैक्षिक रिकॉर्ड अत्यधिक उत्तम है तो शिक्षक को निम्नलिखित कार्य करने की आवश्यकता है। यदि किसी छात्र का शैक्षिक रिकॉर्ड अति उत्तम है तो छात्रों की तैयारी पाठ्य पुस्तकी मात्र न हो, इसका निरीक्षण करें। यदि विद्यार्थी यह न समझे कि कक्षा में क्या पढ़ाया गया है तो शिक्षक क्या अनुभव करेगा, भारी उबा हुआ, उसे दूसरे तरीके से समझाना चाहिए, वह व्यर्थ समय नष्ट कर रहा है, विद्यार्थियों के लिए अफसोस। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उसे दूसरे तरीके से समझाना चाहिए। यदि विद्यार्थी यह न समझे कि कक्षा में क्या पढ़ाया गया है तो शिक्षक को उसे दूसरे तरीके से समझाना चाहिए, इसलिए हमारा आंसर नंबर बी सही हो गया। शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले गृह कार्य की मात्रा एवं प्रकार का निर्धारण करना। ऑप्शन है, छात्रों के मतों द्वारा, विषय वस्तु की जटिलता द्वारा, गृह कार्य से संपन्न होने वाला अधिगम द्वारा, कक्षा के कालांश द्वारा। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गृह कार्य से उत्पन्न होने वाले अधिगम द्वारा। शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले गृह कार्य की मात्रा एवं प्रकार का निर्धारण गृह कार्य से उत्पन्न होने वाले अधिगम द्वारा
करना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा से हम जान सकते हैं कि विद्यार्थी कितना बुद्धिमान है। अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया संबोध विद्यार्थी किस प्रकार प्रस्तुत करता है। विद्यार्थी पूर्व वर्ष में किए गए कार्य का कितना भाग याद कर सकता है। विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है अथवा नहीं। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है अथवा नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा से हम यह जान सकते हैं कि विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है अथवा नहीं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो अध्यापक कक्षा अध्यापन में उत्साही होते हैं। ऑप्शन ए, उनमें प्रायः विषयों की प्रवीणता का अभाव होता है जो उनके उत्साह के नीचे छिपा रहता है। वे छात्रों का ध्यान खींचने के लिए केवल नाटकीय रूप दे देते हैं। वे अपने छात्रों को अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया के अंतर्गत कर लेते हैं। उनमें उपरोक्त सभी बातें होती हैं। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वे अपने छात्रों को अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया के अंतर्गत कर लेते हैं। जो अध्यापक कक्षा अध्यापन में उत्साही होते हैं वे अपने छात्रों को अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया के अंतर्गत कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाना सिखाना हो तो उसका कठिनाई स्तर अमूर्त से मूर्त के क्रम में, कठिन से सरल के क्रम में, सरल से कठिन के क्रम में हो, विशिष्ट से सामान्य के क्रम में हो। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सरल से कठिन के क्रम में हो। प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाना सिखाना हो तो उसका कठिनाई स्तर सरल से कठिन के क्रम में हो। सीखने सिखाने के दौरान किए गए आकलन से शिक्षक को किसी अन्य विषय में केवल बच्चों की क्षमताओं की पहचान करने में सहायता मिलती है। क्षमताओं और सीखने में कमी की पहचान करने में सहायता मिलती है। सीखने में कमी की पहचान करने में सहायता मिलती है। पाठ को याद करने की क्षमता का पता चलता है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्षमताओं और सीखने में कमी की पहचान करने में सहायता मिलती है। सीखने सिखाने के दौरान किए गए आकलन से शिक्षक को क्षमताओं और सीखने में कमी की पहचान करने में सहायता मिलती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। व्यापक आकलन का अर्थ है बच्चे की सर्वांगीण प्रगति के बारे में जानकारी, बच्चे की समेकित प्रगति के बारे में जानकारी, बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति के बारे में जानकारी, बच्चे की लिखित अभिव्यक्ति की जानकारी। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बच्चे की सर्वांगीण प्रगति के बारे में जानकारी। व्यापक आकलन का अर्थ है बच्चे की सर्वांगीण प्रगति के बारे में जानकारी। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है बच्चों को खेल विधि द्वारा पढ़ाया जाए, बच्चों के अनुभवों, उनके स्वरों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता दी जाए, बच्चों को आकर्षक पुस्तकों से पढ़ाया जाए, बच्चों को स्नेह और मृदु भाषा में पढ़ाया जाए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बच्चों को अनुभवों, उनके स्वरों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता दी जाए। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है बच्चों को अनुभवों, उनके स्वरों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता दी जाए। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बच्चों में पारंपरिक तुलना कभी नहीं करनी चाहिए क्योंकि पारस्परिक तुलना से बच्चों में
हीन भावना जागृत होती है, द्वेष की भावना जागृत होती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। इसका कूट है ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी केवल 1। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अर्थात हीन भावना जागृत होती है और द्वेष की भावना जागृत होती है, यही दोनों सही है। बच्चों में पारंपरिक तुलना कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पारस्परिक तुलना से बच्चों में हीन भावना जागृत होती है तथा द्वेष की भावना भी जागृत होती है। एक सृजनात्मक बच्चे की विशेषताएं हैं विचार और कार्य में मौलिकता का प्रदर्शन, समस्याओं के प्रति उच्च स्तर की संवेदना, सोचने विचारने का नवाचारी तरीका। इसका कूट है ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1 2 3। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1 2 और 3। एक सृजनात्मक बच्चे की विशेषताएं हैं विचार और कार्य में मौलिकता का प्रदर्शन, समस्याओं के प्रति उच्च स्तर की संवेदना, सोचने विचारने का नवाचारी तरीका। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कक्षा कक्ष में बच्चों की धारणा दर बनाए रखने के लिए जरूरी है कि शिक्षक बच्चों को कक्षा में रोज आने के लिए कहे, कक्षा में उपस्थित न होने वाले विद्यार्थियों को दंड दे, कक्षा में नियमित रूप से एवं बच्चों की रुचि के अनुरूप शिक्षण करना, जो बच्चे कक्षा में नियमित उपस्थित हों उन्हें ही अभिप्रेरित करना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कक्षा में नियमित रूप से एवं बच्चों की रुचि के अनुरूप शिक्षण करना। अर्थात कक्षा कक्ष में बच्चों की धारण दर बनाए रखने के लिए जरूरी है कि कक्षा में नियमित रूप से एवं बच्चों की रुचि के अनुरूप शिक्षण करना। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। वही व्यक्ति अच्छा शिक्षक बन सकता है, ऑप्शन ए जिसका अच्छा अकादमिक रिकॉर्ड हो, जो बच्चों को नियंत्रित कर सके, उसकी शिक्षण में रुचि हो, वह अपने विषय में पारंगत हो, अपने विषय में पारंगत होने के साथ साथ बच्चों को अनुशासित रख सके। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, उसकी शिक्षा में रुचि हो, वह अपने विषय में पारंगत हो। वही व्यक्ति अच्छा शिक्षक बन सकता है जिसकी शिक्षण में रुचि हो, वह अपने विषय में पारंगत हो। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। कक्षा कक्ष में जरूरी है कि शिक्षक हमेशा ICT का प्रयोग करे। कक्षा कक्ष में बच्चों को प्रश्न करने के अवसर दें, विषय को मौखिक एवं लिखित रूप में पढ़ाए, रोज कक्षा में आए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कक्षा में बच्चों को प्रश्न करने के अवसर दे। कक्षा कक्ष में जरूरी है कि शिक्षक बच्चों को कक्षा कक्ष में बच्चों को प्रश्न करने के अवसर दे। इसलिए हमारा आंसर नंबर बी सही है। मौखिक प्रश्न पूछकर हम बच्चों की किन किन क्षमताओं को जान सकते हैं? सुनने व दोहराने की क्षमता, सुनने दोहराने व निर्देशों को समझने और उनके अनुसार कार्य करने की क्षमता, सही उत्तर बताने की क्षमता व याद किए जाने की क्षमता, सही उत्तर बताने सुनने बोलने की क्षमता। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सुनने दोहराने व निर्देशों को समझने और उनके अनुसार कार्य करने की क्षमता। मौखिक प्रश्न पूछकर हम बच्चों की सुनने दोहराने व निर्देशों को समझने और उनके अनुसार कार्य करने की क्षमताओं को जान सकते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। यदि आपको पता चलता है कि
आपकी कक्षा में कोई बच्चा अल्प दृष्टिबाधित है तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? आप उसको श्याम पट के नज़दीक बिठाएंगे, उसको प्रतिभावान बच्चों के बीच में बैठाएंगे, जहाँ वह रोज बैठता है वहीं बैठने देंगे, उसको श्याम पट के नज़दीक बिठाएंगे और श्याम पट में बड़े बड़े अक्षरों का प्रयोग करेंगे। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसको श्याम पट के नज़दीक बिठाएंगे और श्याम पट में बड़े बड़े अक्षरों का प्रयोग करेंगे। यदि आपको पता चलता है कि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अल्प दृष्टिबाधित है तो निम्नलिखित में से हमें यह तरीका अपनाएंगे कि उसको श्याम पट के नज़दीक बिठाएंगे और श्याम पट में बड़े बड़े अक्षरों का प्रयोग करेंगे। बच्चों के विकास के विभिन्न पहलुओं की समझ एक शिक्षक के लिए आवश्यक है, क्योंकि इससे शिक्षक को बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप कक्षा शिक्षण करने में सहायता मिलेगी। शिक्षक को बच्चों को समझने में सहायता मिलेगी। ए और बी दोनों, केवल ए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, ए और बी दोनों। बच्चों के विकास के विभिन्न पहलुओं की समझ एक शिक्षक के लिए आवश्यक है, क्योंकि इससे शिक्षक को बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप कक्षा शिक्षण करने में सहायता मिलेगी तथा शिक्षक को बच्चों को समझने में सहायता मिलेगी। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। निम्नलिखित में से एक स्व अभिप्रेरित बच्चे के लक्षण हैं। वह हर कार्य को करने में उत्साहित है, कार्य करते समय उच्च श्रेणी की ऊर्जा प्रदर्शित करता है, डांट के भय से कार्य करता है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कूट दिया है। ऑप्शन नंबर ए है 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है 1 और 2, ऑप्शन सी है 2 और 3, ऑप्शन डी है 1 और 3। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1 और 2। निम्नलिखित में से एक स्व अभिप्रेरित बच्चे के लक्षण हैं। वह हर कार्य को करने में उत्साहित है, ये सही है। कार्य करते समय उच्च श्रेणी की ऊर्जा प्रदर्शित करता है, ये दोनों सही है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आकलन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? विद्यार्थी को नई कक्षा में प्रवेश देना, बच्चों के उपलब्धि स्तर को जांच करना, सीखने के दौरान कमियों की पहचान व निराकरण, बच्चों ने कितना प्रतिशत प्रश्न पत्र सही किया यह देखना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सीखने के दौरान कमियों की पहचान व निराकरण। आकलन का यह उद्देश्य होना चाहिए कि सीखने के दौरान कमियों की पहचान व निराकरण करना। समान शैक्षिक अवसर, इस कथन से तात्पर्य है सभी लोगों को एक जैसी शिक्षा देना, सभी को समान अवसर प्रदान करना जिससे वे अपनी योग्यता के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर सकें, सभी को शिक्षा प्राप्त करने के लिए योजनाएं बताना। ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 1, 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1, ऑप्शन डी है केवल 2। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, केवल 2। सभी को समान अवसर प्रदान करना जिससे वे अपनी योग्यता के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर सकें। समान शैक्षिक अवसर कथन का तात्पर्य है सभी को समान अवसर प्रदान करना जिससे वे अपनी योग्यता के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर सकें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सत्य है? उत्तम शिक्षण वह है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों क्रियाशील रहते हैं। शिक्षण का अर्थ है विद्यार्थी को अधिक से अधिक जानकारी देना। शिक्षण का अर्थ है सर्वविदित सामग्री का प्रयोग करना। शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी शिक्षक के विचारों से प्रभावित होता है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उत्तम शिक्षण वह है जिसमें
उत्तम शिक्षण वह है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों क्रियाशील रहते हैं। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विद्यार्थियों में नैतिक गुणों का विकास तब हो सकता है जब शिक्षक नैतिक गुणों से संबंधित कहानियाँ सुनाए, स्वयं नैतिक गुणों का अनुकरण करे व विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करे। समय समय पर विद्यार्थियों को नैतिक गुणों पर सामग्री एकत्रित करने के लिए कहें। ऑप्शन डी, आध्यात्मिक विषयों पर शिक्षक बच्चों से बातचीत करे। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्वयं नैतिक गुणों का अनुकरण करे और विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करे। विद्यार्थियों में नैतिक गुणों का विकास तब हो सकता है जब स्वयं नैतिक गुणों का अनुकरण करे, जब शिक्षक स्वयं नैतिक गुणों का अनुकरण करे व विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करे। यदि कोई शिक्षक अपने विषय का पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं कर पाता है तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा जो उसे करना चाहिए? पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लेनी चाहिए, जहां तक पढ़ाया है वहीं तक के प्रश्न पूछने चाहिए, अधूरे पाठ्यक्रम से केवल महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर बच्चों को बताने चाहिए, विद्यार्थी को पाठ्यक्रम स्वयं पूरा करने के लिए कहना चाहिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पाठ्यक्रम पूरा कराने के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लेनी चाहिए। यदि कोई शिक्षक अपने विषय का पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं कर पाता है तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए अतिरिक्त कक्षाएं ले लेनी चाहिए एक शिक्षक को। यदि किसी शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान विद्यार्थी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो क्या करना चाहिए? विद्यार्थी को ऐसे ही उत्तर दे देना चाहिए, उसे डांट कर बैठने के लिए कहना चाहिए, उसे कहना चाहिए कि वह इसका उत्तर विस्तार से अध्ययन के बाद बताएंगे, उसे कक्षा से बाहर कर देना चाहिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसे कहना चाहिए कि वह इसका उत्तर विस्तार से अध्ययन के बाद बताएंगे। यदि किसी शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान विद्यार्थी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो उसे कहना चाहिए कि वह इसका उत्तर विस्तार से अध्ययन के बाद बताएंगे। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यदि आपकी कक्षा में कोई विद्यार्थी अधिकतर अनुपस्थित रहता है तो आप क्या करेंगे? इस विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे, इस ओर ध्यान नहीं देंगे, उसके कक्षा में अनुपस्थित होने का कारण जानेंगे, उसका नाम उपस्थिति पंजिका से काट देंगे। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद उसके कक्षा में उपस्थित होने का कारण जानेंगे। ऑप्शन सी सही है, उसके कक्षा में अनुपस्थित होने का कारण जानेंगे। यदि उसकी कक्षा में कोई विद्यार्थी अधिकतर अनुपस्थित रहता है तो उसकी कक्षा में अनुपस्थित होने का कारण जानेंगे। विद्यालय में शिक्षक अभिभावक बैठक आयोजित करने के क्या उद्देश्य होने चाहिए? अभिभावकों को बच्चे के विषयवार अंकों के बारे में सूचना देना, बच्चे के सबल एवं कमजोर पक्षों के विषय में चर्चा करना, बच्चे किन विषयों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं केवल यह बताना, बच्चे की उपलब्धियों को ही बताना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बच्चे के सबल एवं कमजोर पक्षों के विषय में चर्चा करना। एक अच्छे शिक्षक को विद्यार्थियों द्वारा किए गए कक्षा कार्य को कैसे जांचना चाहिए? कक्षा कार्य पूर्ण होने के 1 सप्ताह के भीतर जब शिक्षक के पास समय हो तब
ऑप्शन सी कार्य के पूर्ण होने के तुरंत बाद जिसमें शिक्षक के हस्ताक्षर हों। ऑप्शन डी कार्य के पूर्ण होने के तुरंत बाद जिसमें कार्य के संदर्भ में त्रुटियां एवं सुधार का उल्लेख हो। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। कार्य के पूर्ण होने के तुरंत बाद जिसमें कार्य के संदर्भ में त्रुटियों एवं सुधार होने का उल्लेख हो। एक अच्छे शिक्षक को विद्यार्थियों द्वारा किए गए कक्षा कार्य को कार्य के पूर्ण होने के तुरंत बाद जिसमें कार्य के संदर्भ में त्रुटियां एवं सुधार का उल्लेख हो इस प्रकार जांचना चाहिए। शिक्षक व्यवहार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? शिक्षक व्यवहार विश्वसनीय होता है, शिक्षक व्यवहार निश्चित होता है, शिक्षक व्यवहार बाह्य व्यवहारों तथा लक्षणों द्वारा प्रदर्शित होता है, शिक्षक व्यवहार व्यक्तिगत विशेषताओं का क्रियात्मक रूप है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शिक्षक व्यवहार निश्चित होता है। शिक्षक व्यवहार के संबंध में यह कथन सही है कि शिक्षक व्यवहार निश्चित होता है। एक अध्यापक को शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए ताकि वह एक अध्यापक को शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान अवश्य होना चाहिए ताकि वह शिक्षा के उद्देश्यों को समझ सके, उचित शिक्षण विधियों का विकास कर सके, उचित विषय वस्तु का चयन कर सके, मूल्यांकन की सही विधियां अपना सके। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उचित शिक्षण विधियों का विकास कर सके। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। उचित शिक्षण विधियों का विकास कर सके। एक अध्यापक को शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान अवश्य होना चाहिए ताकि वह उचित शिक्षण विधियों का विकास कर सके। बच्चे के अवांछनीय संवेगों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा व्यवहार सबसे कम प्रभावी है? बच्चे में सुरक्षा का भाव भरना, अपने संवेगों से मुकाबला करने के लिए उसमें कुछ योग्यताएं पैदा करना, बच्चे को दंड देना तथा कहना कि वह ऐसा कार्य दोबारा न करे जो अच्छा नहीं है, बच्चे की योग्यता तथा उसकी महत्वाकांक्षाओं के बीच खाई को भरना अथवा उसके ऊपर लदा गया बोझ कम करना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बच्चे को दंड देना तथा कहना कि वह ऐसा कार्य दोबारा न करे जो अच्छा नहीं है। बच्चे के अवांछनीय संवेगों के संबंध में हमें उसे सलाह देनी चाहिए कि बच्चे को दंड देना तथा कहना कि ऐसा कार्य दोबारा न करे जो अच्छा नहीं है। इस प्रकार का हमें व्यवहार जो है सबसे कम प्रभावी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गृह कार्य के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है? गृह कार्य छात्रों की प्रवृत्तियों एवं स्तर के अनुकूल होना चाहिए। गृह कार्य का स्वरूप भाषा की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए। गृह कार्य को क्रमागत होना चाहिए। गृह कार्य उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, 1, 2 और 4। ऑप्शन बी है 2, 3 और 4। ऑप्शन सी है 1, 2 और 3। ऑप्शन डी है ए सभी। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, मतलब ये चारों सही है। गृह कार्य के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है। गृह कार्य छात्रों के प्रवृत्ति एवं स्तर के अनुकूल होना चाहिए। गृह कार्य का स्वरूप भाषा की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए। गृह कार्य को क्रमगत होना चाहिए। गृह कार्य का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। ये चारों सही हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। बच्चे के व्यवहार का सूक्ष्म निरीक्षण करते समय शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
प्रत्येक विद्यार्थी को व्यवहार के प्रत्येक लक्षण में बराबर महत्व देना, प्रत्येक विद्यार्थी का विविध प्रकार की परिस्थितियों जैसे कक्षा, समिति के काम, वाद विवाद, खाने की छुट्टी आदि निरीक्षण करना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी की समूह के अन्य व्यक्तियों से तुलना करना, अपने पूर्वाग्रहों के प्रति सावधान रहना। पहला ऑप्शन है 1 और 2, दूसरा ऑप्शन है 1 2 3 4, तीसरा ऑप्शन है 1 3 4, चौथा ऑप्शन है 1 2 और 3। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1 2 3 और 4, अर्थात ये चारों इसमें सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। एक विद्वान को अपना विषय तैयार करने और कक्षा में जाने की आवश्यकता नहीं है। अनुभवी अध्यापकों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे कक्षा में जाने से पूर्व तैयारी करें। अध्यापक को अनुभव अथवा विद्वता का विचार किए बिना कक्षा में हर बार जाने से पहले तैयारी करने की आवश्यकता है। एक कुशल अध्यापक बिना तैयारी के कक्षा में काम चला सकता है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अध्यापक को अनुभव अथवा विद्वता का विचार किए बिना कक्षा में हर बार जाने से पहले तैयारी करने की आवश्यकता है। यही हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित की समीक्षा कीजिए। कथन ए, कक्षा में अध्यापन कार्य में तरह तरह की युक्तियां सम्मिलित होनी चाहिए। कारण, छात्रों की अधिगम शैली में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। कूट, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही कारण है। ए और आर दोनों ही सही हैं तथा आर ए का सही कारण नहीं है। केवल आर सही है, केवल ए सही है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर जो है ए का सही कारण है। अर्थात कक्षा में अध्यापन कार्य में तरह तरह की युक्तियां सम्मिलित होनी चाहिए, जिससे छात्रों की अधिगम शैली में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। इसका ये सही कारण है। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। एक अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है कि यदि दूसरों के विचार आपके विचारों के विपरीत हों तो उन्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए, वह उनके ... का ध्यान रखना चाहिए। संज्ञानात्मक विकास का, भावात्मक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सामाजिक विकास का। एक अध्यापक विद्यार्थी को पढ़ा रहा है कि यदि दूसरे के विचार आपके विचारों के विपरीत हों तो उन्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए, वह उनके सामाजिक विकास का ध्यान रख रहा है। और उनके किस विकास का ध्यान रख रहा है? सामाजिक विकास का ध्यान रख रहा है। शिक्षक छात्रों में समस्या सुलझाने तथा तार्किक योग्यताओं का विकास निम्नलिखित के द्वारा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न पूछकर, पुस्तक से शब्दशः दिए गए उत्तर को अस्वीकार कर, प्रश्न पूछते समय अगर मगर दृष्टिकोण पर बल देकर, उच्च स्तर का उत्तर देने पर बल देकर। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न पूछते समय अगर मगर दृष्टिकोण पर बल देकर। शिक्षक छात्रों में समस्या सुलझाने तथा तार्किक योग्यताओं का विकास प्रश्न पूछते समय अगर मगर दृष्टिकोण पर बल देकर के द्वारा कर सकते हैं। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 41, बालकों को परिश्रम करने के लिए प्रेरित करने का सर्वोत्तम उपाय है।
स्वयं परिश्रम किया जाए जिसे देखकर बालक स्वतः प्रेरित होंगे। परिश्रम के महत्व पर व्याख्यान दिया जाए। परिश्रम द्वारा सफलता प्राप्त करने वालों को उदाहरण दिए जाए। परिश्रमी बालकों को पुरस्कार दिया जाए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। स्वयं परिश्रम किया जाए जिसे देखकर बालक स्वतः प्रेरित होंगे। बालकों को परिश्रम करने के लिए प्रेरित करने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि स्वयं परिश्रम किया जाए जिसे देखकर बालक स्वतः प्रेरित होंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षण में छात्रों के सर्वाधिक भागीदारी संभव है व्याख्यान विधि द्वारा, चर्चा विधि द्वारा, पुस्तक विधि द्वारा, श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, चर्चा विधि द्वारा। शिक्षण में छात्रों की सर्वाधिक भागीदारी संभव है चर्चा विधि द्वारा। शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों से कैसा संबंध रखना चाहते हैं? ऑप्शन ए मित्रवत, ऑप्शन बी पुत्रवत, एक अपरिचित छात्र की आयु के अनुरूप। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, छात्र की आयु के अनुरूप। शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों से छात्र की आयु के अनुरूप संबंध रखना चाहते हैं। यदि पीछे बैठने वाले छात्र सदैव बातचीत में ही व्यस्त रहते हैं तो अध्यापक को चाहिए कि वह उन्हें जो कुछ वे कर रहे हैं करने दें, उन्हें दंड दें, उन्हें आगे बैठाएं और उन पर नज़र रखें। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उन्हें आगे बैठाएं और उन पर नज़र रखें। यदि पीछे बैठने वाले छात्र सदैव बातचीत में ही व्यस्त रहते हों तो अध्यापक को चाहिए कि वह उन्हें आगे बैठाए और उन पर नज़र रखे। अधिकांश छात्र उन शिक्षकों से पढ़ने के लिए इच्छुक होते हैं जो उसके पहले भी उन्हें पढ़ा चुके हों, स्कूल में अति योग्य शिक्षक माने जाते हों, उन्हें प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले लगते हों, जो छात्रों की समस्याएं हल करने में रुचि रखते हों। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो छात्रों की समस्याओं को हल करने में रुचि रखते हों। अधिकांश छात्र उन शिक्षकों से पढ़ने के लिए इच्छुक होते हैं जो छात्रों की समस्याओं को हल करने में रुचि रखते हों। हमारा अगला प्रश्न है, विद्यार्थी अध्यापक का सर्वाधिक आदर करेंगे यदि वह अपने कार्य के प्रति निष्ठावान है, वह अनुशासन लागू करने में सफल होता है, वह विद्यार्थी के साथ मित्रवत है, वह अपना प्रभुत्व दृढ़तापूर्वक प्रकट करता है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वह अपने कार्य के प्रति निष्ठावान है। विद्यार्थी अध्यापक का सर्वाधिक आदर करेंगे यदि वह अपने कार्य के प्रति निष्ठावान है। अध्यापन प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को चाहिए कि वह अपने विद्यार्थियों के वर्तमान तथा भूत के विषय में जाने, वह विद्यार्थियों के मस्तिष्क में काम कर रहे वातावरण के विचलनों से विज्ञ हो, वह अपने विद्यार्थियों की जिज्ञासा को उजागर करने में सक्षम हो। उपरोक्त सभी। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। शिक्षक का पहला चरण है पहले से योजना बनाना, पाठ्य सामग्री को सुसंगठित करना, विद्यार्थी की पृष्ठभूमि को जानना। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विद्यार्थी की पृष्ठभूमि को जानना। शिक्षक का पहला चरण है कि विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को जानना। कल्पना कीजिए कि आप एक महत्वाकांक्षी अध्यापक हैं। आप कक्षा अध्यापन के विषय में अत्यंत ऊंचा आदर्श रखते हैं, किंतु आपका कठिन
परिश्रम कारगर नहीं होता। इस समस्या के पीछे कारण हो सकता है कि आपके शिक्षण का स्तर विद्यार्थियों की क्षमता से अधिक ऊंचा है। छात्रों के मध्य जो व्यक्तिगत भिन्नता है वह आपके प्रयास को नष्ट कर देती है। ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, ए और बी दोनों। आपके शिक्षण का स्तर विद्यार्थियों की क्षमता से अधिक ऊंचा है और छात्रों के मध्य जो व्यक्तिगत भिन्नता है वह आपके प्रयास को नष्ट कर देती है। यही दोनों सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। सीखने का सबसे समुचित तात्पर्य है ज्ञान देना, व्यवहार में परिवर्तन, व्यक्तिगत रूप से माहौल में ढलना, हुनर की प्राप्ति। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, व्यवहार में परिवर्तन। सीखने का सबसे समुचित तात्पर्य है व्यवहार में परिवर्तन होना। किस पद्धति से विद्यार्थी सर्वाधिक सीखते हैं? देखकर, स्वयं करके, सुनकर, पढ़कर। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्वयं करके। स्वयं करके विद्यार्थी सर्वाधिक सीखते हैं। शिक्षक का कौन सा गुण विद्यार्थियों को सबसे अधिक पसंद आता है? उनकी समय निष्ठा, उनकी निष्पक्षता, उनकी अनुशासन प्रियता, उनका प्रभुत्व। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उनका प्रभुत्व। नहीं, इसमें ये ऑप्शन गलत है। शिक्षक का कौन सा गुण विद्यार्थियों को सबसे अधिक पसंद आता है? इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, उनकी निष्पक्षता। शिक्षक की निष्पक्षता विद्यार्थी को सबसे अधिक पसंद आता है। अपने विद्यार्थियों की क्लासरूम टीचिंग में रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ब्लैक बोर्ड का अधिकतम प्रयोग, व्यवहारिक जीवन में उदाहरणों का अधिकतम प्रयोग, शिक्षण सहायक सामग्री का अधिकतम प्रयोग, विद्यार्थियों को चर्चा विचार विमर्श करने का भरपूर मौका देना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विद्यार्थियों को चर्चा विचार विमर्श करने का भरपूर मौका देना। अपने विद्यार्थियों की क्लासरूम टीचिंग में रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को विद्यार्थियों को चर्चा विचार विमर्श करने का भरपूर मौका देना चाहिए। आप सोचते हैं कि औचक परीक्षण उचित है क्योंकि इसके कारण विद्यार्थी भयभीत रहते हैं। इसके लिए आपको घर से तैयारी करके नहीं आना पड़ता। इसके बहाने आप शिक्षण सत्र से बच सकते हैं। इन परीक्षणों के द्वारा विद्यार्थियों की योग्यता एवं उनके ज्ञान स्तर का ठीक से पता लग सकता है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इन परीक्षणों के द्वारा विद्यार्थियों की योग्यता एवं उनके ज्ञान स्तर का ठीक से पता लग सकता है। एक शिक्षक को कार्य करना चाहिए अपनी पसंद से, समय की आवश्यकता के अनुसार, अपनी कार्य क्षमता के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, समय की आवश्यकता के अनुसार। एक शिक्षक को कार्य करना चाहिए समय की आवश्यकता के अनुसार। पियाजे एक थे गायक, विशेष शिक्षक, मनोवैज्ञानिक, बाल रोग विशेषज्ञ। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक। पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे। एक शिक्षक कक्षा 3 के विद्यार्थी के लिखित प्रदर्शन का विश्लेषण करता है और वह महसूस करता है कि 80% विद्यार्थी एक अंक के गुणन सही ढंग से करने में सक्षम नहीं है। शिक्षण के किस चरण में यह गतिविधि होगी? पूर्व शिक्षण चरण, परिचयात्मक शिक्षण चरण,
उत्तर शिक्षण चरण पोस्ट टीचिंग फेज। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उत्तर शिक्षण चरण पोस्ट टीचिंग फेज में होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। वह किस चरण में होगा? वह उत्तर शिक्षण चरण पोस्ट टीचिंग फेज में होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के लक्ष्य से संबंधित है? छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करना, ज्ञान प्रदान करना, व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना, जानकारी प्रदान करना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना। लेकिन कौन सा शिक्षण के लक्ष्य से संबंधित है? शिक्षण के लक्ष्य से संबंधित ऑप्शन नंबर सी है, व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा मूर्त अनुभव कंक्रीट एक्सपीरियंस का उदाहरण है? समानताएं, समरूपताएं, एनालॉजीज, क्षेत्र भ्रमण, फील्ड विजिट, स्वचिंतन, आत्मचिंतन, सेल्फ थिंकिंग, परिचर्चा। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, क्षेत्र भ्रमण, फील्ड विजिट। फील्ड विजिट क्रियाकलाप मूर्त अनुभव का उदाहरण है। यदि आप बच्चों में परीक्षण करने की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किसे संतुलित करेंगे? इंद्रियों को तीव्र करना, शार्पनिंग द सेंसेस, विषय में रुचि विकसित करना, एक मॉडल तैयार करना, मानसिक शक्तियों मेंटल फैकल्टीज को प्रशिक्षित करना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इंद्रियों को तीव्र करना, शार्पनिंग द सेंसेज। यदि आप बच्चों में प्रेक्षण करने की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो इंद्रियों को तीव्र करेंगे। देश में शिक्षा के नियोजन एवं संयोजन में शामिल शीर्ष संस्था कौन सी है? यूजीसी, एनसीटीई, एनसीईआरटी, आरसीआई। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एनसीटीई। निम्नलिखित में से कौन सी विधि विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक, भावात्मक और शारीरिक विकास विकसित करती है? ऑप्शन ए प्रदर्शन विधि, ऑप्शन बी व्याख्यान विधि, ऑप्शन सी खेल विधि, ऑप्शन बी अन्वेषण खोज विधि। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, खेल विधि। खेल विधि विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक, भावात्मक और शारीरिक विकास विकसित करती है। एक उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया करने में निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता, योग्यता, एबिलिटी व्यक्ति को विभिन्न उपागमों, दृष्टिकोणों के प्रयोग करने में सहायता करती है? प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता, विस्तार। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लचीलापन। एक उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया करने में लचीलापन की क्षमता, योग्यता व्यक्ति को विभिन्न उपागमों, दृष्टिकोणों के प्रयोग करने में सहायता प्रदान करती है। लचीलापन। एक नया पाठ शुरू करने से पहले शिक्षक शिक्षार्थियों के विचार मंथन में शामिल करती है। इसका उद्देश्य है शिक्षार्थियों को उत्साहित और क्रियाशील करता है, शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान का आकलन करना, कक्षा में शिक्षार्थियों को अनुशासित करना, कक्षा में नीरसता को कम करना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान का आकलन करना। अपशिष्ट प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट शीर्षक के बारे में शिक्षक शिक्षार्थियों से विचारों पर तीव्रता से सोचने के लिए कहता है और उनसे अपने विचारों को नोटबुक में लिखने के लिए भी कहता है। वह किस प्रकार ध्यान केंद्रित कर रही है?
ऑप्शन ए विचार मंथन, ऑप्शन बी नोट लेना, ऑप्शन सी ड्रिल, ऑप्शन डी जनरल लेखन। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विचार मंथन। परियोजना विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? खेल खेल में सीखना, करके सीखना, शिक्षक से सीखना, पुस्तकों से सीखना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, करके सीखना। परियोजना विधि करके सीखना सिद्धांत पर आधारित है। स्वायाम का पूर्ण रूप क्या है? स्टडी बिट्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, स्टडी बिट्स फॉर एक्यूस्टमेड लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, स्टडी वेज ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, स्टडी बिट्स ऑफ एक्चुअल लर्निंग ऑफ यंग एस्पायरिंग माइंड्स। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, स्टडी बिट्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ऑप्शन नंबर ए सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रारंभ किया गया था। विद्यालयों को उचित संख्या में श्यामपट्ट देने के लिए, श्यामपट्ट का प्रयोग करने जागरूकता हेतु, विद्यालयों को न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए, शिक्षण अधिनियम में श्यामपट्ट के प्रभावी प्रयोग हेतु। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, विद्यालयों को न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने हेतु। शिक्षण की प्रभावशीलता के निर्णय का आधार होता है पाठ्यवस्तु की पूर्णता, शिक्षण उद्देश्य, विद्यार्थियों की अधिगम निष्पत्तियां, कक्षा कक्ष में शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, विद्यार्थियों की अधिगम निष्पत्तियां। अच्छे शिक्षण में शामिल नहीं है निर्देशन, अभिप्रेरण, व्याख्या, रटने हेतु प्रोत्साहन। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, रटने हेतु प्रोत्साहन। शिक्षण में शामिल नहीं है रटने हेतु प्रोत्साहन। परियोजना विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? खेल खेलना, करके सीखना, शिक्षक को सीखना, पुस्तकों से सीखना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, करके सीखना। परियोजना विधि करके सीखना पर आधारित है। निम्नलिखित में से किसी अभिप्रेरण शिक्षक का संकेतक मान सकते हैं? विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं, विद्यार्थियों की अधिकतम उपस्थिति, कक्षा में पूर्ण शांति, विद्यार्थी नोट्स लिखते हैं। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं। विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं अभिप्रेरक शिक्षण का संकेतक मान सकते हैं। शिक्षण के दौरान शिक्षक विद्यार्थी संप्रेषण का मुख्य घटक है। मनोविनोद, विद्यार्थी शिक्षार्थियों की समस्याएं, विषय वस्तु, अभिप्रेरक कथन। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विषय वस्तु। शिक्षण के दौरान शिक्षक विद्यार्थी संप्रेषण का मुख्य घटक विषय वस्तु है। निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षक केंद्रित विधि है? ऑप्शन ए परियोजना, ऑप्शन बी व्याख्यान, ऑप्शन सी समूह कार्य, ऑप्शन डी विचार विमर्श। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, व्याख्यान। व्याख्यान एक शिक्षक केंद्रित विधि है। व्याख्यान एक शिक्षक केंद्रित विधि है। अगला प्रश्न है, एक सुगम कर्ता के रूप में शिक्षक वह है जो व्याख्यान देता है,
संप्रत्यायों व सिद्धांतों की व्याख्या करता है, विद्यार्थी को मुद्रित नोट्स देता है, विद्यार्थी को अधिगम हेतु प्रोत्साहित करता है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, विद्यार्थी को अधिगम हेतु प्रोत्साहित करता है। एक सुगमकर्ता के रूप में शिक्षक वह है जो विद्यार्थी को अधिगम हेतु प्रोत्साहित करता है। विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं, बौद्धिक क्षमताओं एवं अभिरुचियों से अवगत कराने के लिए आवश्यक है प्रेरणात्मक कहानियाँ, शैक्षिक निर्देशन, मनोवैज्ञानिक मापन, शिक्षक निर्देशन। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शैक्षिक निर्देशन। विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं, बौद्धिक क्षमताओं एवं रुचियों से अवगत कराने के लिए शैक्षिक निर्देशन आवश्यक है। प्रत्येक विद्यार्थी की अभिरुचियां, अक्षमताएं व योग्यताएं एक के अपेक्षा दूसरे डैश होती हैं, अधिक, कम, भिन्न, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भिन्न। प्रत्येक विद्यार्थी की अभिरुचियां, अभिक्षमताएं व योग्यताएं एक के अपेक्षा दूसरे में भिन्न होती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। किसी भी व्यवसाय में जाने से पहले छात्र छात्राओं को अपनी डैश की पहचान होनी चाहिए, व्यक्तित्व, अभिरुचि, योग्यता और ज्ञान। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, योग्यता। किसी भी व्यवसाय में जाने से पहले छात्र छात्राओं को अपनी योग्यता की पहचान होनी चाहिए। श्याम पट पर लिखते समय क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? रंगीन चाक का प्रयोग, स्वच्छ लिखावट और पंक्तियों में उपयुक्त अंतर, अस्पष्ट और शुद्ध लेखन, डस्टर का उचित उपयोग। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, स्वच्छ लिखावट और पंक्तियों में उपयुक्त अंतर। श्याम पट पर लिखते समय स्वच्छ लिखावट और पंक्तियों में उपयुक्त अंतर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षण विधि के चयन के लिए डैश का ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए। विषय वस्तु का कठिनाई स्तर, कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता, छात्रों का सामाजिक आर्थिक परिदृश्य, छात्रों का मानसिक क्षमता। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, छात्रों का सामाजिक आर्थिक परिदृश्य। शिक्षण विधि के चयन के लिए छात्रों का सामाजिक आर्थिक परिदृश्य का ध्यान नहीं रखना चाहिए। आरंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा का लक्ष्य देना है। बच्चे के लिए भावनात्मक स्थिरता, बच्चे के लिए शारीरिक स्थिरता। ऑप्शन ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, आरंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा का लक्ष्य देना है। बच्चे के लिए भावनात्मक स्थिरता और बच्चे के लिए शारीरिक स्थिरता, ये दोनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। अभिरुचि और योग्यता में डैश संबंध होता है, नकारात्मक, सहज, सकारात्मक, जटिल। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सकारात्मक। अभिरुचि और योग्यता में सकारात्मक संबंध होता है। एक शिक्षक साधन संपन्न है जब वह संसाधनों को प्रयोग में लाने का कौशल रखता हो, विद्यालय के वातावरण में सामंजित होना जानता हो, छात्रों के बीच बहुत अच्छी छवि रखता हो। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संसाधनों को प्रयोग में लाने का कौशल रखता हो। एक शिक्षक साधन संपन्न है जब वह संसाधनों को प्रयोग में लाने का कौशल रखता हो। कक्षा में एक छात्र अपने प्रश्न करता है जो प्रकरण से संबंधित नहीं है। आप प्रश्न को अनसुना कर देंगे, उसे प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, उसके बाद में पूछने को कहेंगे, उसे प्रश्न बाद में पूछने को कहेंगे, उसे चेतावनी देंगे पुनः ऐसा काम न किया जाए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा,
उसे प्रश्न बाद में पूछने को कहेंगे। कक्षा में एक छात्र आपसे प्रश्न करता है जो प्रकरण से संबंधित नहीं है, तो आप उसे प्रश्न बाद में पूछने को कहेंगे। आपके विचार में आदर्श विद्यार्थी के पास होना चाहिए धैर्य, आज्ञाकारिता, आक्रामकता और डी स्वतंत्र सोच। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, स्वतंत्र सोच। आपके विचार में आदर्श विद्यार्थी के पास स्वतंत्र सोच होना चाहिए। अनेक छात्रों में किसी प्रकार के कार्य करने के लिए समान योग्यता हो सकती है, परंतु उनके में स्पष्ट अंतर होता है। दृष्टिकोण, अभिवृत्ति, अभिरुचि, व्यक्तित्व। अभिरुचि की ऑप्शन नंबर सी सही है, अभिरुचि की। अनेक छात्रों में से किसी प्रकार के कार्य के लिए समान योग्यता हो सकती है, परंतु उनके अभिरुचि में स्पष्ट अंतर होता है। एक शिक्षक वास्तव में कभी भी सिखा सकता है जब तक कि वह स्वयं नहीं सीख रहा हो। एक दीपक दूसरे दीपक को प्रकाशमान नहीं कर सकता जब तक कि वह लगातार अपनी लौ में न जले। कहा गया है। एम.के. गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है। यह वाक्य डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है कक्षा में निर्भरता, कक्षा में पूर्ण उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया कक्षा कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। डैश शिक्षण की बाल केंद्रित विधि है। व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, अनुसंधान विधि, इनमें से कोई नहीं। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनुसंधान विधि। अनुसंधान विधि शिक्षण की बाल केंद्रित विधि है। अगला प्रश्न है 90। छात्र उसी विषय में अधिक ध्यान लगाता है तथा कार्य करना पसंद करता है जिसमें उसकी डैश हो। आत्मविश्वास, प्रेरणा, अभिरुचि, पहचान। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अभिरुचि। छात्र उसी विषय में अधिक ध्यान लगाता है तथा कार्य करना पसंद करता है जिसमें उसकी रुचि होती है। एक बालक विचारों में सृजनात्मकता, जिज्ञासा और अभिव्यक्ति में मौलिकता के गुणों को दिखाता है। वह एक सृजनशील बालक है, प्रतिभाशाली बालक है, बुद्धिमान बालक है, पूर्ण समायोजित बालक है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सृजनशील बालक है। एक बालक विचारों में सृजनात्मकता, जिज्ञासा, अभिव्यक्ति में मौलिकता के गुणों को दिखाता है। वह एक सृजनशील बालक है। निदानात्मक मूल्यांकन का परिणाम है स्व अध्ययन, सहसहयोगी अधिगम, निरीक्षित अध्ययन, उपचारात्मक शिक्षण। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण। निदान मूल्यांकन का परिणाम है उपचारात्मक शिक्षण। एक शिक्षक का अपेक्षित व्यवहार है आदर्शवादी, सूचनाप्रद, निर्देशात्मक, प्रभावशाली। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रभावशाली। एक शिक्षक का अपेक्षित व्यवहार है प्रभावशाली। क्रूडर प्रिफरेंस रिकॉर्ड प्रश्नावली द्वारा डैश का परीक्षण किया जाता है। शैक्षिक उपलब्धि, अभिरुचि, संज्ञानात्मक योग्यता, मानसिक योग्यता। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अभिरुचि। क्रूडर प्रिफरेंस रिकॉर्ड प्रश्नावली द्वारा अभिरुचि का परीक्षण किया जाता है।
सफल व्यावसायिक चुनाव के लिए आवश्यक है कि डैश का सतर्क विवेचन किया जाए। बुद्धि, अभिवृत्ति, अभिरुचि एवं व्यक्तित्व प्रवृत्ति। बुद्धि, प्रेरणा एवं माता पिता का मत। अभिवृत्ति, बुद्धि एवं व्यक्तित्व प्रवृत्ति, अभिरुचि एवं प्रेरणा। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बुद्धि, अभिवृत्ति, अभिरुचि एवं व्यक्तित्व प्रवृत्ति। सफल व्यावसायिक चुनाव के लिए आवश्यक है कि बुद्धि, अभिवृत्ति, अभिरुचि एवं व्यक्तित्व प्रवृत्ति का सतर्क विवेचन किया जाए। अनेक छात्रों में किसी प्रकार के कार्य के लिए समान योग्यता हो सकती है, परंतु उनमें डैश स्पष्ट अंतर होता है। दृष्टिकोण, अभिवृत्ति, अभिरुचि। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अभिरुचि। प्राथमिक स्तर पर यथासंभव मातृभाषा में ही शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे शिक्षार्थी सरलतापूर्वक सीख पाता है। यह बच्चों के आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। इससे बच्चों का बौद्धिक विकास होता है। यह बच्चों को सीखने हेतु प्राकृतिक वातावरण प्रदान करता है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह बच्चों को सीखने हेतु प्राकृतिक वातावरण प्रदान करता है। प्राथमिक स्तर पर यथासंभव मातृभाषा में ही शिक्षण किया जाना चाहिए, क्योंकि यह बच्चों को सीखने हेतु प्राकृतिक वातावरण प्रदान करता है। बच्चों का अधिगम सुनिश्चित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है पाठ्य पुस्तक की, विद्यालय की, समाज की, अध्यापक की। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अध्यापक की। बच्चों का अधिगम सुनिश्चित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है अध्यापक की। उत्तम कक्षा प्रबंधन हेतु आवश्यक है उपयुक्त योजना का एक सहायक शिक्षण सामग्री तैयार करना, शिक्षण की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करना, प्रभावी समूह कार्य द्वारा छात्रों में परस्पर अंतःक्रिया, उपरोक्त में से सभी। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। उत्तम कक्षा प्रबंधन हेतु आवश्यक है उपयुक्त योजना एवं सहायक शिक्षण सामग्री तैयार करना, शिक्षक की समय निष्ठा सुनिश्चित करना, प्रभावी समूह कार्य द्वारा छात्रों में परस्पर अंतःक्रिया करना। ये तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य और विशिष्ट, केवल सामान्य छात्र, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, सामान्य और विशिष्ट छात्र। समावेशी कक्षा में सामान्य और विशिष्ट छात्र शामिल होते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए। इस चैनल पर आपको इससे संबंधित और भी वीडियो दी जाएंगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें।